नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी। देखिए, बिजनेस स्टडी के अंदर हमने टोटली 8 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। मींस इससे पहले वाला अपना 8 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है लघु व्यवसाय एवं उद्यमिता, स्मॉल बिजनेस। देखिए, किसी भी देश के जो बेसिक अर्थव्यवस्था है या जो उद्योग हैं, उस उद्योगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में रोल रहता है एक लघु उद्योग का या लघु व्यवसाय का। लघु व्यवसाय सभी देशों में आज स्थापित है। कोई सा भी देश आप उठा के देख लीजिएगा, सभी जगह आपको स्मॉल बिजनेस नजर आएंगे। लेकिन कुछ ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जहां डेवलपिंग कंट्री होती है मीन्स विकासशील देश है, वहां आपको लघु व्यवसाय ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसा कि अपना भारत देश है, भारत में हम देख पाते हैं कि हमारे पास लघु व्यवसाय बहुत ज्यादा है और उन लघु व्यवसाय के माध्यम से अपनी आज की अर्थव्यवस्था चल रही है। तो आज का हमारा टॉपिक है लघु व्यवसाय, स्मॉल बिजनेस, जिसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। देखिए, आपको एक बात पहले से बता दूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 14 मार्क्स इसका मार्जिन है। इस बार जो एग्जाम में इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे वो 14 नंबर तक के आपके प्रश्न आएंगे। सेकेंड पॉइंट कि जैसा कि चैप्टर का नाम है स्मॉल बिजनेस, लघु व्यवसाय, तो इस चैप्टर के अंदर या इस चैप्टर के जो सिस्टम देख सकते हैं या इसका लेवल देख सकते हैं, तो वैसे भी छोटा ही है, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ही जल्दी पूरा भी हो जाएगा। हमने आज स्टार्ट किया। आज के इस क्लास के अंदर हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए, बेसिक इंट्रोडक्शन का मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको केवल इसके बारे में बता दिया जाएगा, एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछे, ऐसा नहीं है। आपको इसको भी बहुत अच्छे ढंग से समझना है, देखना है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड भी प्रश्न आएंगे जो आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर लूं कि हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर के हमारे पास स्टडी पॉइंट कौन कौन से होंगे, ये चैप्टर हमारे किन किन पॉइंट को कवर करेगा, वो थोड़ा सा हमको पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लघु व्यवसाय उद्योग और उसकी स्थापना। एक देश में स्मॉल इंडस्ट्री की स्मॉल इंडस्ट्री क्या होता है, स्मॉल बिजनेस क्या होता है, वो किस तरह से एस्टेब्लिश होता है और किस तरह से रन होता है, वो सारी चीजें आपको इसकी क्लास में हमको देखना होगा, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। भारत में लघु व्यवसाय का क्या भूमिका है, क्या रोल प्ले करता है। आपका स्मॉल इंडस्ट्री एंड स्मॉल बिजनेस अपने देश में किस तरह से अपनी भूमिका को पूरा करता है, किस तरह से एक देश में स्मॉल बिजनेस वर्क करता है, इन सारी चीजों को हम अपने इस चैप्टर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉब्लम्स फेसिंग बाय द स्मॉल बिजनेस। एक स्मॉल बिजनेस कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करता है, कौन कौन सी समस्याएं उनके सामने आती है, उनके लिए कौन सी सीमाएं हैं या कौन सी समस्याएं हैं जिनको हमको इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ना होगा। और लास्ट पॉइंट आता है कि सपोर्ट द गवर्नमेंट टू द स्मॉल बिजनेस। एक गवर्नमेंट द्वारा स्मॉल बिजनेस के लिए क्या क्या सपोर्टिंग किया जाता है, क्या सहायता प्रदान की जाती है, इन चारों पॉइंटों को हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल इंडस्ट्री या स्मॉल बिजनेस का मीनिंग। देखिए, सरकार किस बिजनेस को स्मॉल बिजनेस मानती है वो एक अलग बात है, वो अलग बात है, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जानते हैं, हम इसके अकॉर्डिंग टू नेचर जानने की कोशिश करते हैं कि एक स्मॉल बिजनेस क्या हो सकता है, किसे कह सकते हैं। तो एक सामान्य लघु व्यवसाय को हमने दो अलग अलग भागों में बांटा है। हमारे पास दो भाग है, एक तो है आपका ट्रेडिशनल, एक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट वी हैव द डिसाइड, हमने एक स्मॉल इंडस्ट्री को अलग अलग 8 ग्रुप में डिवाइड किया है। आपके पास मॉडर्न कॉन्सेप्ट अलग चीज है और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। देखिए, आपका स्मॉल बिजनेस दोनों ही प्रकार के हैं, कुछ पारंपरिक रूप से भी चल रहे हैं तो कुछ हमने आधुनिक रूप से भी चलाए हैं। दोनों ही प्रकार के इन बिजनेस के अंदर हमने इन सारे ही स्मॉल बिजनेस को इन शॉर्ट करके कुछ 8 अलग अलग भागों में विभाजित किया है और उन 8 भागों को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक या पारंपरिक। पारंपरिक जो बिजनेस है, पारंपरिक व्यवसाय के अंदर हमने 6 अलग अलग ऐसे पॉइंट्स है जिनको शामिल किया है, 6 अलग अलग बिजनेस को शामिल किया है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है हथकरघा, हैंडलूम। हैंडलूम, उसके अलावा आता है आपका हैंडीक्राफ्ट, कोयर, सेरिकल्चर, खादी और ग्रामीण उद्योग। देखिए,
ये अलग अलग छह हैं, आप लगभग जनरली इनके बारे में जानते हो। हैंडलूम के मतलब होता है जो हाथ से बनाया जाता है, जहाँ मशीनरी का कम यूज करते हैं। हैंडीक्राफ्ट जैसे आपका वुडन हैंडीक्राफ्ट है, जैसे पत्थर की कलाकारी वगैरह, इस तरह से चीजें होती है, आप इनके बारे में बहुत अच्छे ढंग से जानते हो। खादी है, ग्रामीण उद्योग है। तो ये ऐसे कुछ छह अलग ऐसे बिजनेस है या छह ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनको हमने पारंपरिक रूप से एक लघु व्यवसाय के अंदर शामिल किया है। उसी के साथ हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है आधुनिक, जिसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर कहते हैं। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर हमने स्मॉल इंडस्ट्री या स्मॉल बिजनेस को दो भागों में बांटा है, जहां पहला आता है एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और दूसरा आता है पावर लूम। देखिए, पावर लूम का मतलब होता है जहां हम सामान्यतः थोड़ा कुछ मशीनरी का भी उपयोग करते हैं और मशीन यूज करते हुए एक बिजनेस को पूरा करेंगे। उस प्रकार से हमारे पास में टोटली 8 ऐसे अलग अलग बिजनेस है जिनको हमने एक स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया है। इसके बाद ये तो हमने इसका नॉर्मल नेचर के अकॉर्डिंग हमने इसका मीनिंग जाना है, लेकिन सरकार भी कहती है, सरकार कहती है कि ऐसी इंडस्ट्री या ऐसा बिजनेस जिसको हमने स्मॉल के अंदर लिया और इसको किसको लार्ज में लिया है। दो टाइप के बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस एंड लार्ज बिजनेस। लार्ज बिजनेस का मतलब होता है बृहत उद्योग या बृहत व्यवसाय जिसको कह सकते हैं, जो बड़े लेवल पे होता है। लेकिन फिलहाल हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम एक छोटे लेवल के बिजनेस पे बात कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से बिजनेस है, ऐसे कौन से व्यवसाय है या उद्योग है जिनको हम एक लघु व्यवसाय के अंदर शामिल करते हैं, और सरकार किसको शामिल करने के लिए कहती है। सरकार कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जिनको शामिल करने के लिए कहती है। तो सरकार ने इस चीज को क्लियरिफाई करने के लिए, या क्या पैरामीटर्स होगा, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको आप एक लघु व्यवसाय में शामिल करोगे और किसको आप एक बृहत व्यवसाय में शामिल करोगे, उसके लिए सरकार ने एक अधिनियम बनाया, जहां उस अधिनियम का नाम था सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, MSMED। देखिए, MSMED का मतलब होता है माइक्रो शॉर्ट मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006। सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2006, अक्टूबर 2006 में यह अधिनियम पारित हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार सरकार ये कहती है कि जिस व्यवसाय में या किसी भी बिजनेस के अंदर उसकी प्लांट और मशीनरी में कितना इन्वेस्ट किया है आपने, आपका जो पैरामीटर्स डिसाइड हुआ कि कौन सा बिजनेस, कौन सा व्यवसाय आप लघु व्यवसाय में शामिल करोगे और किसको बृहद में शामिल करोगे, उसके लिए आपने एक इन्वेस्टमेंट डिसाइड किया है। सरकार ने इस अधिनियम के माध्यम से एक इन्वेस्टमेंट डिसाइड किया है, एक विनियोग डिसाइड किया कि आपका इतना इन्वेस्टमेंट होता है तब आप लघु में आओगे, और यदि आप इससे ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो आप उसके लिए बृहद में शामिल किए जाओगे। तो हमारे पास जो लघु व्यवसाय है उसी को हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। छोटे से छोटा जिसको माइक्रो कहते हैं, सूक्ष्म कहा जाएगा, उससे थोड़ा बड़ा है उसे आपने लघु स्मॉल कहा है, और उससे थोड़ा सा बड़ा उसे आपने मध्यम मीडियम कहते हैं। तो हमने हमारे इस अधिनियम के माध्यम से 3 अलग अलग भागों में स्मॉल बिजनेस को डिवाइड किया है, और ये डिवाइडेशन हमने एज ए प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्ट करते हैं उसके बेस पे किया गया है। आप याद रखिएगा, आपके लिए पहला प्रश्न आता है कि एक व्यवसाय को लघु व्यवसाय के लिए क्या पैरामीटर्स रहेंगे, या किस आधार पर एक व्यवसाय को लघु या बृहत व्यवसाय घोषित किया जाता है। तो एक व्यवसाय के अंदर आपने कितना प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्ट किया है, उसी के बेस पे हम उसको लघु और बृहत व्यवसाय के रूप में हम उसको घोषित करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस के। हमारे पास 2 टाइप हैं, पहला मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकंड है सर्विसेज। देखिए, यहाँ जरूरी नहीं है कि केवल आपकी वस्तुओं का निर्माण ही करना है, साथ में आप सेवाएं भी उत्पन्न कर रहे हो तो उसे भी आप लघु व्यवसाय के अंदर शामिल करते हैं। तो आपके पास सेवाएं अलग हैं और व्यवसाय अलग है, निर्माण अलग है। तो हम पहले बात करते हैं निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, कि ऐसा बिजनेस जहां वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है उसके अंदर क्या पैरामीटर्स रहेंगे, और ऐसी बिजनेस जहां सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है वहां क्या पैरामीटर्स रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमने इस बिजनेस को 3 अलग अलग भागों में बांटा है। और फर्स्ट पॉइंट इज माइक्रो, सेकंड इज स्मॉल एंड थर्ड इज मीडियम। हम माइक्रो किसको कहेंगे, तो ऐसा व्यवसाय जिसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी का विनियोग 25 लाख तक होगा। ऐसा व्यवसाय जिसमें प्लांट एंड मशीनरी का विनियोग 25 लाख
तक होता है, मतलब आप इस बिजनेस के अंदर 25 लाख तक अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, तब उसे आप माइक्रो बिजनेस कहोगे, माइक्रो स्मॉल बिजनेस कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट होता है स्मॉल स्केल बिजनेस, लघु व्यवसाय के अंदर कहेंगे तो लघु के अंदर हमारा पास में आता है, या लघु उपक्रम कहेंगे, लघु के अंदर होता है कि ऐसा बिजनेस, ऐसा व्यवसाय जिसके प्लांट एंड मशीनरी का विनियोग 25 लाख से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम होना चाहिए। एक क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है, आपको ये प्रश्न याद रखने होंगे, क्राइटेरिया याद रखना होगा कि 25 लाख से 5 करोड़ तक लघु, 25 लाख तक सूक्ष्म और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक मध्यम वर्ग के होंगे। तो हमारे पास 3 अलग अलग क्राइटेरिया हो गया। पहला आता है 25 लाख तक सूक्ष्म, 25 लाख से 5 करोड़, दूसरा हो गया लघु, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक होता है मध्यम। तो निर्माण उद्योग या निर्माण व्यवसाय 3 अलग अलग भागों में हमने बांट दिया, 25 अप टू 25 लाख माइक्रो, 24 मोर देन 25 लाख अप टू 5 करोड़ स्मॉल, एंड लास्ट मोर देन 5 करोड़ अप टू 10 करोड़ इज मीडियम। तो हमने इन तीनों को अलग अलग भागों में बांट दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्विस की। जिस प्रकार से आपके पास निर्माणी सेवाएं, निर्माणी व्यवसाय हैं, ठीक उसी प्रकार से सेवाएं भी हैं। सर्विस में भी आपने उनको 3 अलग अलग भागों में बांटा है, जिसमें फर्स्ट आता है सूक्ष्म, माइक्रो, अप टू 10 लाख, 10 लाख तक। यदि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट 10 लाख तक किया है तो वो आपका सूक्ष्म होगा। यदि आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख से 2 करोड़ तक होता है तो आपका लघु होगा, और यदि आपका इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से 5 करोड़ तक होता है तो मध्यम होगा। आपको ये छोटे छोटे जो क्राइटेरिया हमने डिसाइड किया है, जो आपके जो एक्ट बना है MSMED 2006 के एक्ट के अंदर, जो गवर्नमेंट ने ये क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि कौन से बिजनेस को या कौन से बिजनेस को शॉर्ट, या हम कह सकते हैं कि उसको स्मॉल में कन्वर्ट करना है, कौन सा लार्ज होगा, कौन सा मीडियम है, माइक्रो है, ये सारी चीजों को आपको इसी पैरामीटर्स के बेस पे डिसाइड किया है। तो हमने अभी तक आपको बेसिक मीनिंग समझाया है। इस चैप्टर के अंदर हमको 4 पॉइंट क्लियर करना है, मैं पहले ही स्टार्ट में बता चुका हूं, जिसमें अपना पहला पॉइंट अभी क्लियर होता है, और पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग हम उसका सामान्य मीनिंग जानते हैं, और मीनिंग का मतलब हम यही कहेंगे कि ऐसा व्यवसाय जिसमें विनियोग या जिसके प्लांट और मशीनरी का विनियोग 25 लाख से कम होगा, वो होगा सूक्ष्म। 25 लाख से 5 करोड़ तक होता है तो वो होता है लघु, और 5 करोड़ से 10 करोड़ होता है तो वो आपका होता है मध्यम। तो इस प्रकार से हमने इसका सामान्य मीनिंग जाना, एक बिजनेस की स्थापना किस तरह से होती है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो सारी चीजें देखी हैं। कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जिनको हम स्मॉल बिजनेस के अंदर इंक्लूड करते हैं, वो सारी चीजें देखी है हमने। और नेक्स्ट हम अगली क्लास के अंदर या अगली वीडियो के अंदर ये चीजें जानेंगे कि एक लघु व्यवसाय का भारत में क्या भूमिका रहती है, क्या रोल प्ले करता है, वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। आई होप आप ये सारी चीज़ों को समझे हो। यदि कोई समस्या रह रही है, नहीं समझ पा रहे हो, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। साथ ही यदि आप चाहो तो हम डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, उसके लिए हमारा नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर अवेलेबल रहता है, आप वहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। देखिए बेटा, एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग और सिंपल चैप्टर है। 14 मार्क्स कम नहीं होते हैं इस चैप्टर को लेकर। यदि आप देखोगे तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 14 मार्क्स आपको दिलाएगा। तो कोशिश कीजिएगा इस चैप्टर को अच्छे ढंग से तैयार करना। आपको अपने नोटबुक में इससे रिलेटेड नोट्स तैयार करने हैं। आप कोशिश कीजिएगा बोर्ड से आपको हल्का सा नोट्स तैयार करना है। यदि फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको उस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉपर नोट्स भी अवेलेबल करवा लेंगे। लेकिन शर्त यही रहती है कि आपको इस चीज़ को समझना है। यदि आप नहीं समझ पा रहे हो, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। नहीं समझ पाते हो आप हमसे बात कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको नए ढंग से आपके सामने प्रेजेंट कर पाए। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं इस क्लास को यहीं पे क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।